ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। जरा देखें क्वेश्चन, इसी में बेस्ड जो हमने आपको पढ़ाया टिग्नोमेट्री, मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, हम 12-15 क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज में। जो भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। देखें, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली stretched and tied from at the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। यही है ना। इसने इसके साथ साथ एक आपको फिगर भी दे रखा है कि नहीं? क्या फिगर दे रखा है जरा देखें, आपकी बुक में यही बना है ना फिगर। क्या है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये एंगल 30 डिग्री दिया और ये 20, यही दिया ना। तो बोला सर्किट आर्टिस्ट है, एक क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग, ये 20 मीटर लॉन्ग है, लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच इन ए टाई, यहां से टाई अप है, यहां से एक रस्सी बांध दी, ठीक है। बोला है एट द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, ये पोल है, इसका वर्टिकल यही है, ठीक है, इसका टॉप यही है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल मींस ए बी, फाइंड आउट करना है। इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, है ना। बहुत आसान यार, ए बी निकालना कोई भी निकाल लेंगे, टिग्नोमेट्री है, दो चीज दिया, तीसरा चीज ऑटोमेटिक निकल आएगा। क्या लगा दें आप इसके? sin 30, और sin 30 इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है? ए बी अपॉन ए सी। और बेटा sin 30 का वैल्यू क्या है? 1/2। ए बी आपको फाइंड आउट करना, ए सी 20 है तो 20/2 इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। खत्म, कोई दिक्कत? ए बी इक्वल टू, यही आपसे पूछा है हाइट ऑफ द पोल, दिस इज द हाइट ऑफ द पोल, यही पूछा है कि और कुछ? बेटा क्वेश्चन होगा बहुत आसान है यार। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। The distance between the foot of tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree। ये है ना बेटा, एक ट्री है, बोला है कि आंधी तूफान आया, उससे वो क्या हो गया? ब्रेक हुई ना, ब्रेक हुई कहां से? एंड ब्रोकन पार्ट बेंड इन सच ए दे, यही है ट्री, ये ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, इसको क्या करते हैं? उसने ब्रेक कर दिया। अब जो ये ब्रेकिंग वाला पार्ट है वो क्या करेगा? ग्राउंड से टच होगा, ये यहाँ टच होगा कि नहीं होगा? होगा ये टच। अब क्या करेंगे टच होने के बाद? देखें, एंड मेकिंग एंगल, कितना एंगल बना रहे? 30, ये 30 एंगल बना। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये क्या है? 8 मीटर। कौन सा 8 मीटर? ये है, ये नीचे वाला लिखा है। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच, फुट ये फुट, उसका टॉप है, ये फुट है, इसका टॉप है, टॉप टूट के यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज टॉप, यही है। और ये कितना दिया बेटा? कितना दिया है? 8 मीटर। ये टूट गया है ये पार्ट, और ये टूट के यहाँ मिल गया, ठीक है। आगे क्या है? फोटो टॉप टच द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द, ये आपको फाइंड आउट करना। क्या यही करना? पूरी ये करना और प्लस ये करना, क्योंकि हाइट ऑफ ट्री तो ये टोटल है, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। तो पहले आप इसको करेंगे देन इसको। तो पिछले क्वेश्चन में आपको हाइट क्यों करना था? इसमें हाइट प्लस हाइट, तो आप एक ट्रायंगल बनाना ए बी सी। तो बेसिकली आपको क्या हाइट ऑफ द ट्री हम लिख दे रहे, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा बेटा? पहले tan थीटा लगाएंगे, ए बी प्लस बी सी, दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, ए बी प्लस बी सी। यही आपको फाइंड आउट करना है। और फाइंड क्या करना?
ए बी प्लस, यही पॉइंट करना है कुछ और। हाँ अब देखें बेटा, अब पहले आप ये निकालें, क्या करें, साइन 10 लगा पहले 10 लगा दें, हाँ ओके, या कॉस 10 ही लगेगा, 10 10 30, 10 30 होगा परपेंडिकुलर हाँ अपॉन बेस, और 10 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 या √3/2। 1/√3 और बेटा ये भी गिवन नहीं है, AC इज 8, तो 8/2। अब क्या चाहिए बेटा इसके अलावा आपको, अब साइन लगा देंगे। हाँ अब क्या चाहिए, साइन 30। साइन 30 क्या बोलता है, दिस अपॉन दिस, हाँ दिस अपॉन दिस, ये भी निकाला ये इस है। देख इधर यही है ना, हाँ तो इससे तो ये निकलेगा नहीं। अच्छा ये भी तो निकला है, हाँ 8/√3 ए बी अपॉन बी सी। हाँ अब ए बी सी यहाँ से निकलाना है, साइन 31/2 कितनी वैल्यू है, 8/। √3 बेटा जो ये पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, वही वैल्यू यूज कर पाएंगे आप, और बी सी आपको पता नहीं, 8 तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये इसको 2 8/, यही है, सॉरी यही है, ये BC है। हमने बी लिख दिया, सी नहीं लिख पाया, बी सी। दिस इज 4 बेटा, यही होगा कुछ और, हाँ ओहो यार ये बार बार गलत कर रहा हूँ, कि 2 का मल्टीपल होगा, क्या होगा 2 8, पहले सही लिखा था फिर गलत कर दिया, यही होगा ना 2 का मल्टीपल, हाँ 8/, तो कितना होगा 16/। √3 अब आप क्या कर देंगे बेटा, दोनों को ये आ गया, अब आपको चाहिए क्या था, AB प्लस हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, ए बी प्लस BC ए बी क्या है, AB है 8/√3 बी सी BC 16/√3 ऐड कर देंगे 24 /√3 और ये इसको सॉल्व कर लेंगे, और करना है, और कर सकते हैं, √3 की क्या करना है आप, मल्टीपल मल्टीपल कर दें, वही 3 हो जाएगा ना, हाँ तो कितना आ जाएगा 8√3, मीटर क्या आंसर फाइनल 8, √3 मैं यहाँ लिख दे रहा 8√3 मीटर, खत्म। ये कोई दिक्कत, बेटा अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है आ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क ना, बोला फर्स्ट फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top at a height 1.5 and is inclined at an angle 30 degree। ठीक है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2 स्लाइड इंस्टॉल की, 2 स्लाइड, एक तो बच्चों के लिए जिनकी एज है लेस देन 5 ईयर, एक ग्रेटर देन 5 ईयर के लिए ना, और उसने जो स्लाइड पार्क में प्रेफर की, उसने क्या किया बेटा कि सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड whose top कितना है बेटा, 1.5 whose top is at a height of 1.5 means ये 1.5 यही है, और and is inclined at an angle 30, और कितना एंगल इंक्लाइंड है, 30 ये वाला यही है, आगे कुछ है नहीं, टू द ग्राउंड, वेयर एज ये किसके लिए है, below below 5 year age below the age of 5 year 5 this is slide number 1 5 year है 5 year। अब स्लाइड नंबर 2, वेयर इज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े वालों को, सी वांट टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर and inclined at an angle 60 degree to the ground, what is the length of slide in each case। और फॉर एल्डर के लिए क्या क्या किया, ये 3 मीटर
इंक्लिनेशन कितना है 60 और इसकी हाइट क्या है। स्टीप मतलब जैसे ये इंक्लाइन बहुत ऊपर से होगा तो वो स्टीप होगा और थोड़ा स्लोप अगर कम होगा तो कम होगा। तो इसका हाइट ये देखो ये 1.5 इससे डबल है तो हाइट जो होगा तो स्टीप होगा। इसलिए बोला स्टीप क्योंकि वो है आप लोग कभी झूले वूले में नहीं देखा वो पार्क में जिसमें आप खिसकते हैं ऐसे होता है ना बैठ के नीचे जाते हैं यहाँ बच्चा बैठते हैं नीचे आ जाता है वही है स्टीप। अब क्या करना है आपको क्या करना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ इस स्लाइड मतलब ये लेंथ ऑफ स्लाइड ये निकालना है। क्या पहले मैं लिख दूं आपको तो समझ आएगा आपको क्या लिख दूं ए बी सी आपको क्या निकालना है ए सी यही है स्टीप ऑफ स्लाइड और इसमें क्या इसमें बी बी इसमें क्या निकालना बी यही निकालना है ए सी और बी निकालना है तो और कुछ करना है। हाँ तो ए सी कैसे निकलेगा बेटा इससे ए सी जल्दी बोले बहुत आसान साइन साइन 30 क्या होगा बी सी अपॉन यही होगा और बी सी की वैल्यू कितनी होगी 1.5 और ए सी क्या होगा ए सी इक्वल टू 1.5 कितना होगा 3 मीटर। आ गया इधर देखिए और इससे बेटा क्या आएगा इधर देखिए जल्दी इसमें साइन 60 हो जाएगा और ये क्या होगा डी अपॉन बी साइन 60 √3/2 और ये क्या हो जाएगा बी इक्वल 600√3 कैंसिल तो 2√3 यही है ना एक 2√3 और एक क्या 3 कोई दिक्कत। अब स्टीप क्यों मैं बोला देखो इसमें से ये 2√3 कितना आया अच्छा से लिख दूं मैं 2√3 यही है ना √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 तो 1.73 इंटू 2 कितना होगा लेस देन 6 क्यों ज्यादा होगा हाँ 4 के समथिंग होगा और ये कितना आ रहा 3 और ये कितना आ रहा 4 ज्यादा तो स्टीप ज्यादा है ना लंबा है ना खिसकने के लिए तो इसके अलावा तो उसने पूछा नहीं तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड आपने निकाली एक से आएगा 3 इज इक्वल टू 3 एंड अगले से आएगा b इक्वल टू 2√3 this is for younger children यही ना this is for elder है ना पर बड़ा देखने में लग रहा था करने में बहुत आसान ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्या बोला बेटा ये क्या बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर यही ना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एक टावर बना लिया ठीक है ना और इससे एंगल ऑफ टॉप ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर इससे आप 30 मीटर आप राइट लेफ्ट कहीं भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इधर 30 मीटर आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन और ये बेटा कितना है 30 डिग्री और 30 मीटर अवे फ्रॉम ठीक है ना फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ये टावर है इसका फुट यही है तो इसका डिस्टेंस कितना है 30 और क्या है बेटा फुट ऑफ टावर इज 30 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर आपको क्या फाइंड आउट करना है हाइट यही ना मान लिया दिस ए दिस बी दिस सी है ना ट्रिग्नोमेट्री तो कुछ और है बहुत आसान है यार थीटा पता है आ जाएगा क्या लगा देगा क्या लगा देगा 10 थीटा 30 10 30 इक्वल टू क्या होता है p अपॉन b और 10 30 का वैल्यू BC और p का वैल्यू क्या आपको फाइंड आउट करना है मतलब bc और bs क्या है 30 ना
और tan 30 क्या होगा 1/√3 1 बाई √3 यही होगा। हाँ तो BC इक्वल टू क्या है 30 30/√3। इसको इधर देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे √3 का कर सकता है। हाँ तो आप ये भी लिख सकता है कितना tan√3। क्या लिख सकता है tan√3। क्या लिख सकता है tan√3। कोई दिक्कत? सही है आपका आंसर। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या होता है √3 1/√3। तो आंसर BC इक्वल टू कितना आ गया? और तो कुछ नहीं पूछा। tan√3 नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है वो अबव द ग्राउंड कितने मीटर हाइट? 60 हाँ, तो मैं ग्राउंड बनाता मैं देखो बेटा, ये ग्राउंड रहा और एक काइट रही, हाँ ये काइट रही, और कितना हाइट है 60 मीटर। ज्वाइन कर दिया। इसके लोअर वाला लेंगे या अपर वाला लेंगे? यही लेंगे लोअर वाला। हाँ, आगे द ग्राउंड द स्ट्रिंग इज एडेड द स्ट्रिंग is attached above the ground the string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of a string with the ground is 60. अब पतंग ऐसे कड़ा ऊपर तो एग्जैक्ट चला नहीं जाएगा। नहीं। यहाँ कहीं पे ये वायर होगा, हाँ वायर मतलब स्ट्रिंग होगी, ग्राउंड से अटैच्ड। यही है ना। हाँ अब बेटा ये बताएं, यही है टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ये टेम्परेरी यहाँ पे क्या कर दें बांध दिया। हाँ ऑन अ ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये कितना एंगल? 60 फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string. There is no slack in the string मतलब ये जो धागा है इसमें ढीला नहीं होना चाहिए। ढीला होगा तो उड़ पाएगी, पतंग हो गए तो अक्सर आप उड़ा एकदम टाइट रहता है। तो हमने मान लिया कि इसमें नो स्लैक मतलब कोई भी उसमें मतलब सीधा है, टाइट है, मुरझाया नहीं है। और आपको क्या निकालना है? यही तो निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यही निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा? ये यही होगी, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आप इसको ये मान लें, इसको बी मान लें, इसको आपको ये निकालना है क्या? बीसी। क्या फाइंड आउट करना? एसी। अरे बीसी यार, लेंथ सॉरी एसी, लेंथ ऑफ एसी इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ ये फाइंड आउट करना। तो ये पिछले क्वेश्चन तो है, इसमें बेस दिया तो उसमें हाइट गिवन है ना, आसान। तो अब क्या करें? ये आसान, ये 30 इसमें क्या लगाएं? साइन 60 साइन 60 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच। और साइन बेटा परपेंडिकुलर क्या है? 60 और एच क्या है? एसी। और साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 60 अपॉन एसी। तो एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 60 × 2 अपॉन √3। यही होगा। इसको सॉल्व करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 120 √3 होगा। √3 का ऊपर नीचे तो बेटे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 40 √3। और बेटा ये सेंटीमीटर है मीटर? तो इसको आप किस में लिख देगा? दिस इज 40 × √3। आपने देखा पिछले क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर हाइट निकालनी थी और इसमें हाइपोटेन्यूज, लेकिन है तो ट्रायंगल, सिंपल सा ट्रायंगल कि कुछ और उससे भी आसान है। ये अगर क्वेश्चन आ गया एप्लीकेशन का तो मान लो कि उससे भी बहुत सिंपल है। और इससे एक पक्का क्वेश्चन आना 6 या 4, कोई रोकने वाला नहीं है, 100% है। मतलब 15-20 क्वेश्चन करो और श्योर है क्या आना है। और कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान। ठीक है, अभी मैंने एक में बेस और एक में हाइट निकाला, अब एक में एंगल निकालूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखें अगला क्वेश्चन। 1.5 मीटर tall boy is standing at a some distance from a 30 meter
टॉल बिल्डिंग मींस एक लड़का है जिसका हाइट कितना है 1.5, यही है ना, जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, और एक किसके सामने खड़ा है, एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है ना, दोनों बेस तो सेम होगा, दोनों एक ही बेस पर खड़े होंगे, ठीक है, और बिल्डिंग का हाइट कितना है बेटा 30, यही अभी तक यही ये 1.5 मीटर टॉल वो है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। अब आगे पढ़े, आप जितना पढ़ते जाए उतना ड्रॉ करते जाए आगे। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60, फ्रॉम कितना इंक्रीज हो रहा, इसका मतलब क्या है कि लड़के की आंख और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा, कब, जब वो उसकी तरफ जा रहा। मैंने कल आपको बताया ना, कल के लेक्चर में क्या बताया था कि जैसे जैसे आप बॉल के पास जाएंगे तो आप ऐसा ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं, देखना पड़ेगा कि आपको तो मिनट देखने गए उसके जस्ट नीचे आते नहीं, ऐसे करके देखेंगे, और दूर जाएंगे तो आप जैसे से टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज, ठीक है ना। और जैसे जैसे अबे एंगल ऑफ मैंने 30 to 45 का बताया था, मींस अगर ये लड़का इस बिल्डिंग के पास जाएगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, क्या जाएगा, होता जाएगा, बढ़ता। अब देखिए बेटा क्या करेंगे आप, अब बेटा ये लड़का जो एंगल बनाएगा वो कहां से, अपनी आइए नीचे से तो बनाए, पैरों से तो बनाए नहीं, बनाएगा नहीं एंगल ऑफ, कहां, यहां से, तो एक तो यहां से बन गया ना ये 30 डिग्री, ये तो बन गया कि नहीं। हाँ, अब क्या कर रहा है, जैसे जैसे लड़का इसकी तरफ जा रहा ये एंगल क्या होता है, ये लिखा है फ्रॉम, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अभी लड़का यहाँ पहुंच गया, सपोज यहाँ से चल के पहुंच गया 1 पॉइंट, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेटा 60, यही है। अब क्या पूछा आपसे, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द, ये डिस्टेंस, ये नहीं छोटे वाला, और ये वाली डिस्टेंस, यही निकालना, यही निकालना, द फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालना, ये वाली ना, टोटल निकाल लो, ये निकाल लो, ये खत्म, यही निकालना आपको। तो मैं नेमिंग कर दूं इसकी, क्या कर दूं, सपोज ए बी और ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। तो आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आप क्वेश्चन करें तो पहला स्टेप आपका क्या है, आप ये देखा करें कि कौन से दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन से दो ट्रायंगल बन रहा है, आपको इन ट्रायंगल बताएं, ट्रायंगल ए जी ई, ए जी ई, और क्या बन रहा है ट्रायंगल, और अगला ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए जी, अरे यार गधे हो तुम, जी एफ ई दिख रहा है, जी एफ, ये ट्रायंगल एक बड़ा वाला ट्रायंगल, जिस जो इंक्लिनेशन, जिससे इंक्लिनेशन हमेशा किसका, एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एक ये बन रहा और एक ये हो गया। अब देखें आप क्या करेंगे बेटा, अब देखें क्या करेंगे आप ये ट्रायंगल, अब आपको चाहिए क्या है, आपको ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये मतलब ये वाली डिस्टेंस है, ये क्या चाहिए, ए एफ, क्या चाहिए, ए एफ ही चाहिए, कुछ और। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स, ये वाले डिस्टेंस निकालना ए एफ। अब देखें ए एफ कैसे निकलेगा, जल्दी से होता है, आप चलिए टोटल निकाल दो ए ई, और इस ट्रायंगल से आप एफ ई निकाल दो, माइनस कर दो, तो आप क्या निकालें इससे, जो ए जी ई है इससे क्या निकालें, ए ई, क्या निकालें, ए। तो बेटा ये अगर 1.5 ये 30 है तो ये इसका लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ इसका कितना होगा, 30 माइनस 1.5 कितना होगा, 28.5।
अरे 30 है, हाँ। ये 1.5 है, ये 1.5 टोटल तो कितना होगा? 28 यही होगा 28 कि नहीं होगा? बस आप कर दें कौन सा ट्रायंगल साइन 30 इक्वल टू इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा जी अपॉन नहीं साइन नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे साइन? क्योंकि हमें बेस निकालना है ना, ये बेस, तो आप tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा को tan थीटा जी अपॉन यही ना, और ये क्या होगा 1 बाई, और जी की वैल्यू कितनी है? तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, ये निकल के आ गया, दिस मीटर में है सब कुछ ओके। अब बेटा इस ट्रायंगल से क्या निकालें? इन ट्रायंगल छोटे वाले जी एफ ई क्या निकालेंगे? tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेटा परपेंडिकुलर तो दोनों में कॉमन है, ये तो इतनी है, परपेंडिकुलर तो दोनों में कॉमन है, और ये कितना आएगा? एफ, और इसकी वैल्यू होगी √3। तो एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28 अपॉन √3। अब आपको ये दोनों निकला, अब आपको क्या निकलना है? माइनस कर एफ, और एफ इक्वल टू क्या आएगा बेटा? एफ जल्दी बोले, एफ इक्वल टू ए माइनस एफ, और ए क्या है बेटा? यही √3 28.5, और ये क्या है? 28.5 अपॉन अब √3 एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 3 हो जाएगा, यही होगा अपॉन बेटा, ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू दिस इज योर आंसर। और भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, √3 को ऊपर नीचे मल्टीपल और √3 के कर दें तो इससे कैंसिल, पर यही हो जाएगा, इससे ज्यादा सिंपल तो कर नहीं सकते हैं। तो अगला एक स्टेप और सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, क्या लिख सकते हैं? यही कर दूं, यही कर दूं, यही होगा 28, ये मल्टीपल हो जाएगा तो कितना होगा? 57 √3 अपॉन 3, यही होगा 57 √3 अपॉन 3, यही होगा। देख रहे हैं, ये आपका आंसर फाइनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, और इसको आप कैंसिल करेंगे, ये कितना आ रहा? 57 √3 अपॉन 3 आ रहा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा फाइनल आंसर? मैं लिख ही नहीं रहा हूं यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 19 और आपका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जगह की थोड़ा सा कमी, 19 √3 मीटर। कोई दिक्कत? 19 √3, देखो ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 7 बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 and 60 degree respectively find the height of the tower। यही है ना, height of the, क्या बोला? from a top of ground the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top। ये बेटा, ये टावर है, ये क्या है? एक टावर है, एक बिल्डिंग है, यही है कुछ और? ये टावर हो गया, टावर का हाइट कितना है? ट्रांसमिशन टावर ये लिखा है एट द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप, ठीक है ना, ये कुछ और? बिल्डिंग के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है टावर, क्यों? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द, अच्छा ठीक है, ये लिखा है इसने, क्या है?
फिक्स्ड ये लिखा है ना, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर बिल्डिंग, यही है 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इस पे क्या है बेटा, एक टावर है ना, ये टावर, इस पे एक टावर है, यही है टावर। और क्या बोल रहा, यही है टावर, दो एंगल, एक उसके फुट से एक उसके टॉप। ये फ्रॉम अ टॉप ये हो गया, और बिल्डिंग कितना 20 मीटर हाई, और एक 45 और 60 डिग्री बन कहाँ रहा है, पहले ये बताया। एक उसके फुट पे बनेगा, एक टावर के फुट पर, एक टावर के टॉप पर। एक टावर के टॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रायंगल। बेटा इसका ये बॉटम होगा और ये टॉप होगा, यही होगा, एक तो बॉटम पे बनना और एक टॉप पर। टॉप पर। तो मैं यहाँ से यहाँ इस तरफ बना दूं, कैसे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और बेटा ये जो ग्राउंड में पॉइंट तो एक ही लेना पड़ेगा क्या, अलग अलग, एक ही पॉइंट पर। एक ही पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ। उसने लिखा है ना, देखो इधर, फ्रॉम अ पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, सपोज दिस द पॉइंट ए, इस पॉइंट से इसके बॉटम इसके टॉप पे एंगल बन रहा, कितना कितना एंगल बन रहा, 45 60। एक 45 और एक 60, ये 60 हो जाएगा, हाँ। और ये 45। यही है। हाँ। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कौन सी टावर की हाइट निकालना, हाँ। ये वाली टावर, दिस इज एच, ये फाइंड करना, एच क्या है, यही है हाइट ऑफ द, क्या और कुछ। अब देखें कैसे, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें, दिख रहे हैं, आप नाम कर लें, ए बी सी डी। बेटा ये तो लिख चुके हो, पॉइंट ए। ओ ये लिख दिया था, ए बी ये सी। बेटा आप हमेशा ध्यान रखें, पहले आप एक बार रफ में क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे मैंने पढ़ा, फिर दोबारा से पढ़ेंगे, फिर आप एक एक लाइन के हिसाब से उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं जैसे कि पिछला वाला, उसमें आप एक ही बार में रीड करके डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ गलत कर दिए तो आंसर भी हमेशा क्या आएगा। तो इसमें डायग्राम का गेम है, और डायग्राम भी जब ड्रॉ हो तो आपका अगला कौन क्या है काम, आपको ये पता करना है कि ट्रायंगल कौन सा होता है, ट्रायंगल पर काम हो जाएगा। इसमें कौन सा ट्रायंगल बना, दो ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल बोले जल्दी, बी डी ए, बी डी ए, डी ए एक ट्रायंगल है छोटा वाला, और अगला ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए, बस खत्म। आपको एच निकालना, तो दोनों का आप एक टोटल निकाल लें, टोटल माइनस 10 तो याद है, और कुछ गिवन है क्या, ये 20 और कुछ नहीं गिवन है। तो इन ट्रायंगल बी डी ए में आपको ए बी निकालना पड़ेगा, बेस निकाल दे रहे, क्योंकि बेस दोनों में क्या है, कॉमन, बेस दोनों में जो कॉमन होता है उसको निकालना रहता है, उसी से आंसर आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको 10 45 इक्वल टू क्या होगा, बी डी अपॉन बी, यही होगा, बी डी अपॉन बी, हाँ बी, अरे बी डी अपॉन बी होगा। तो बेटा ये बी डी की वैल्यू 20 है, तो बी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। अब बी ए आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, ट्रायंगल बी सी, अब इन ट्रायंगल बी सी इसमें क्या लगाए 1060, 1060 बेस कॉमन, तो बेस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी है ना, और बी सी इक्वल टू क्या 1060 क्या लगेगा, रूट 3। परपेंडिकुलर अपन बेस लगाएंगे ना, ओके उल्टा हो गया यार, cos बी सी अपॉन ए, ए बी, सॉरी फॉर इट। और बी सी इक्वल टू क्या लिख सकता है आप, बी सी इक्वल टू 20 प्लस एच, हाँ कि नहीं लिख सकता है, तो बी सी की वैल्यू 20 प्लस एच, ए बी की वैल्यू रख देंगे। हाँ ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 20 मीटर, तो ये रूट 3 20, ये भी क्या 20, हाँ तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 20, यही ना, 20 कॉमन रूट 3 माइनस 1 h, मीटर इक्वल टू एच, ठीक है, मीटर भी लिख देना। फाइनली आंसर यही है, फाइनली यही है आंसर। हाँ
कोई दिक्कत 20 ब्रैकेट में √3 - 1 समझ में आया? बस आपको बहुत आसान, आपको एक नहीं 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है? डायग्राम। उसके बाद आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना, और ट्रायंगल हो जाएगा, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगी। ठीक है, ओके। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल समझते हैं? स्टैच्यू व्यक्ति जो बेस होता है उसका, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। देखे ना आपने कभी स्टैच्यू देखी होगी, एक बेस पर फिक्स्ड होती है, कई सीमेंट का बना होता है, लकड़ी का, आयरन का, इसको फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक बना दें पेडेस्टल, ये है सपोज पेडेस्टल, और ये क्या है? स्टैच्यू। ये क्या है? स्टैच्यू। मैं डिफरेंट कलर से कहता हूं तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, स्टैच्यू कितने हैं? स्टैच्यू दिस इज 1.6, स्टैच्यू नहीं पेडिस, ये स्टैच्यू बन हाँ। स्टैंड ऑन द, ये है स्टैच्यू। ठीक है, आगे कोई दिक्कत? ये पेडेस्टल और ये आपके लिए स्टैच्यू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। बेटा पेडेस्टल अगर होगा तो पेडेस्टल कहाँ होगा? ग्राउंड पर। और इससे इसके टॉप पे एंगल कितना बन रहा है स्टैच्यू के? 60 डिग्री आपने बना दिया। आगे देखिए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, किसके? पेडेस्टल के टॉप इज 40, ये टॉप है, इस सेम पॉइंट लिखा, इसी से एंगल बना दिया 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मींस आपको ये निकालना है, ये निकालना हो गया ना काम खत्म। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी। देखा आपने मेरे कैसे डायग्राम एक एक लाइन पढ़ाओ तुरंत बनाता गया, पहले पेडेस्टल, फिर स्टैच्यू, फिर एंगल। अगर आप एक साथ बनाएंगे तो एरर होने के बहुत ज्यादा। तो आपको क्या निकालना है इसमें बेटा? एच। क्या निकालना है? एच निकालना है बेटा। इन दोनों में जब भी पहले तो जो ट्रायंगल लेते और एक चीज देखें कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या? दोनों बेस। और कॉमन से ही आंसर आ गया। जो कॉमन पॉइंट होगा किसी एक में फाइंड आउट करना है, दूसरे में मैनिपुलेट करना होता है, यही करना। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल बोले जाते हैं इसे, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीबी। अब एबीसी में जल्दी बोले आपको क्या चाहिए? बीसी अपॉन एबी इक्वल टू 10 45, यही होगा, यही होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीसी अपॉन एबी इक्वल टू क्या होगा? 10 45 1, तो बीसी इक्वल टू एबी। कोई दिक्कत? अगला देखें एडीबी। एडीबी में बेटा क्या एंगल है? 10 60। 10 60 अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? बीडी, बेस क्या है? बेटा बीडी को क्या लिख सकते हैं आप? 1060 की वैल्यू देंगे, बीडी 1.5 और प्लस एच अपॉन एबी। ठीक है, अब क्या करेगा बेटा? एबी इक्वल टू, एबी चाहिए, और 1060 की वैल्यू कितनी होगी? √3। इसको यही है, कोई दिक्कत? इस बीसी को भी ले सकते हैं, एच हो गया ना। अब देखें बेटा जरा, ये बीसी इक्वल टू क्या है? बीसी को ऐसे लिख देंगे, ये बीसी, ये है ना बीसी, इसको हमें एच लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दिया, इक्वेट कर देंगे, तभी तो आंसर आएगा। अदरवाइज आंसर कैसे आएगा? बीसी को एच इक्वल टू एबी, तो आप एबी की जगह दोनों एबी को क्या इक्वेट कर दें? एबी तो एच इक्वल टू एबी इक्वल टू, एच इक्वल टू, अरे यार एबी इक्वल टू एबी दोनों से, इससे एबी एच है और इससे कितना है? यही है। अरे इससे एबी निकाला और इससे निकाला, कोई दिक्कत? और ये क्या होगा? एच। और बेटा ये एच इस तरफ आएगा तो √3 - 1, ठीक है। और एच की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? 1.6 √3 - 1, यही होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो √3 + 1 और √3 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा? 1.6 √3 + 1 और नीचे क्या आ जाएगा? 2,
आ जाएगा। 2 को क्या लिख सकता है 0.8, क्या लिख सकता है 0.8। दिस इज योर आंसर। आंसर यही है, अच्छी निकालना। दिस इज योर आंसर। और मैं इसको सुंदर लिख सकता हूँ, h इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड करके लिख दूँ 0.8 √3 + 1 मीटर। खत्म। दिस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। कोई दिक्कत हो गई ना? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। h इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, h इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अगला देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बेटा एक बिल्डिंग बना दिया और बेटा एक क्या बना दिया, अब किस पे एंगल ऑफ एलिवेशन के, क्या बिल्डिंग बड़ी है टावर है, जरा देखें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग टॉप ऑफ द फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो बड़ा कौन, बिल्डिंग क्या टावर? एलिवेशन किस पे बन रहा है, बिल्डिंग पे, तो कौन सा बिल्डिंग बड़ा होगा? तो दिस इज 60। बेटा कहां से, इसके टॉप पे बन एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ये लिखा टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप है इसका, फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर, कैसे, ये फुट, इसके ये टॉप से नहीं बना देना, टॉप से लगा 1 फुट से, ठीक है। फुट से कितना डिग्री बन रहा है 30। आप ज्वाइन कर 30 आगे देखिए, अगर आप जल्दीबाजी वहां से करते गलत, आगे देखिए। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, कहां, टॉप ऑफ टावर, ये टावर है, इसके टॉप पे बना, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, इसके टॉप पे यही बनेगा, यही बनेगा, कुछ और यही बनेगा, कोई दिक्कत? ये 60 डिग्री, 60। if tower is 50 मीटर हाइट, टावर का हाइट कितना है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दिस एज ये फाइंड आउट करना। मैं ट्रायंगल की नेमिंग कर दूं, ए बी सी। अब आप क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे कॉमन में, ए बी। अब जरा सबसे पहले काम क्या है, ट्रायंगल लिखे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल है, ए बी डी, और ट्रायंगल कौन सा है बेटा, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, बोले बोलो, ए बी डी हो गया, और क्या होगा ए बी। अब आप क्या देखें कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बेस, ए बी क्या है कॉमन, तो दोनों से ए बी निकालना, बस इतना सा ध्यान रखें। इसके बाद और आपको आपका निकालना क्या है, बीडी करना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये निकालना, तो बस बेस निकालें, ऑटोमेटिक निकल आएगा, ठीक है। बेस निकालें, बीडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए जरा कौन सा ट्रायंगल है, पहले यही ले लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, tan 60। tan 60 इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन AB, यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दिस इज √3, और AC कितना है 50, और AB, तो AB इक्वल टू क्या आएगा 50 √3। अब आपको क्या चाहिए बेटा, AB निकल क्या, इससे भी AB इक्वेट कर देना बस। अब H चाहिए, तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन AB, यही होगा, तो ये tan 30 1/√3, और BD क्या है H, और AB कितना है 50 √3, यही ना। अब आप AB की वैल्यू पुट कर दें अगले में, क्या रखना है H, और कितने आए 50 कोई दिक्कत। अब बेटा 1/√3 हो गया, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ना, √3 का यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीपल, √3 का यहाँ √3 into H इक्वल टू क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं 16 पॉइंट समथिंग ना, कि यही लिखा है मैंने, होल में लग जाएंगे 16/2/3। हाँ ऐसा फ्रैक्शन में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 16/2/3 48 into 2 ना, कुछ भी लिख दो जो आपको सुंदर लगे, पॉइंट में लिख दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन